हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट 1 में आज पहुंच गए हैं, ठीक ना, स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम पे। अब स्टोइकियोमेट्री देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब आप समझिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर जगह रिएक्शन का काम अपने को पड़ेगा। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से अपने को करके सीख लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, ये टर्म आपको नया लग रहा होगा, है ना, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री। पहले ये पता चल जाए कि ये क्या है, तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसको कैसे पता चलेगा अपने को, तो मान लेते हैं कि एक अपने पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। लेट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कोई भी मान लेते हैं हम लोग, लेट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन ऐसे मान लो तुम्हारा स्मॉल ए मोल, कैपिटल ए आपका कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट जो भी है, और बी मोल ये कैपिटल बी से रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी और स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी, ठीक है ना। ये जो है आपको मान लो बैलेंस रिएक्शन मिल जाए, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से क्या करना है, जब बैलेंस रिएक्शन मिल जाए तो बैलेंस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन से पहले नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो जो भी बैलेंस रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन को बैलेंस करने पे जो आपको नंबर मिलते हैं ना रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक सिंपल सा वर्ड हम लोग जोड़ देते हैं। ये है तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। एग्जांपल से समझो और समझ में आएगा। जैसे तुमको देखो ये वाला रिएक्शन तो बहुत सारे लोगों को पता है, नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस कर लो तो शायद आपको याद हो, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, सब कुछ बैलेंस है, तो ये क्या होगी तुम्हारी, ठीक ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखना इसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर है, उन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। तो जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से पहले 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से पहले देखो 3 लिखा हुआ है, और यहाँ अमोनिया से पहले 2 लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है, इन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये जो स्टोइकियोमेट्री है, इस स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान में रखे रहना। तो ये स्टोइकियोमेट्री है। शॉर्ट में अगर मान लो इसको मैं स्टोइकियोमेट्री इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है देखो ध्यान से। तो स्टोइकियोमेट्री पता चल जाए तो अब हमें इसके बाद पता होना चाहिए कि आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ये क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये भी समझ में आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि इसी से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट ए है और बी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए मोल आपका स्मॉल ए रिएक्ट करेगा बी मोल ऑफ कैपिटल बी से, ठीक है ना, और बनाएगा क्या देखो। तो जब भी सेम साइन के आप जोड़ें तो ऐसे आप जो है H2 का साइन लगाइए, और जब प्रोडक्ट इसके साथ में जोड़िए तो सल्फाइड का साइन लगाइए। इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है देखो, स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी, और क्या बन रहा है देखो, स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। बस ये लिखना सीख जाइए, स्टोइकियोमेट्री लिखना सीख जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब स्टोइकियोमेट्री लिखने के लिए सबसे जरूरी है क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। तो जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे और सिखाऊंगा आपको, मान लो ऐसे कोई रिएक्शन जिसको आप बैलेंस ही ना कर पाए तो वहां के लिए कोई और मेथड सीखा जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में ये सब हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब देखना ध्यान से, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मिल जाए तो अब हमें स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान से, स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम जो भी आती है रेशियो पे बेस्ड, तो उसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक ना। पहला केस ये होता है कि अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है 2 रिएक्टेंट गिवन हो जाए, 2 प्रोडक्ट गिवन हो जाए। मतलब सिंपल सा याद रखो, व्हेन 1 रिएक्टेंट, सिंपल से देखिए, 1 रिएक्टेंट और, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है ना, आर गिवन। मतलब चाहे एक रिएक्टेंट पता हो या एक प्रोडक्ट का अमाउंट पता होना चाहिए, और ठीक है ना, 1 प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक ना, और 1 प्रोडक्ट आर गिवन। आपको केवल एक ही प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए, ठीक है ना, 1 प्रोडक्ट गिवन, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट में जैसे कोई रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल से समझो, ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे मैं तुमसे बोलूं इसी क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे यहाँ मैं बोलूं, ठीक है, इसके साथ में ये स्टाइकियोमेट्री तो समझ गए। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जांपल में तुम्हें समझा लेता हूँ। तुमसे पूछे यही क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ग्राम अमोनिया इज फॉर्म, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाउ मेनी ग्राम NH3 इज फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है ना, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट H2P, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मान लो तुमसे पूछे कि आप बताइए कितना अमोनिया बनेगा जबकि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, और कहाँ रिएक्शन करता है, H2P पे। ये दिया रहे तब भी सही है, ना दिया रहे तब भी हम लोग H2P मान के ही क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का केस देखो, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। तो देखो दो रिएक्टेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन गिवन केवल देखो नाइट्रोजन ही, मतलब सिंगल रिएक्टेंट गिवन है, तो मतलब ये वाला केस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम आसान। इसके बाद देखो क्या करना है, जब सिंगल रिएक्टेंट गिवन है तो जो रेशियो है ना, सबको जो है क्या करो, सबके साथ में मोल जो है आप लगा दीजिए। इसका मतलब ये देखो 1 मोल कैपिटल A, ठीक है, सबके साथ में मोल लगा दो बस। 1 मोल कैपिटल A रिएक्ट विथ, है ना, अब देखना ध्यान से, A मोल कैपिटल A रिएक्ट विथ स्मॉल b के साथ में भी मोल लगा दो, रिएक्ट विथ स्मॉल b मोल ऑफ कैपिटल B एंड प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। C के साथ में मोल लगा दो, C मोल ऑफ कैपिटल C, ठीक है ना, सच दैट ये देखो ध्यान से क्या बन रहा है, D मोल ऑफ कैपिटल D। मतलब सबको क्या करना है, देखो सबको मोल वाली चॉकलेट खिला दो। A को भी मोल वाली चॉकलेट, B को भी, C को भी और D को भी मोल वाली चॉकलेट आप खिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक के प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। अब देखना क्या है, इसके बाद अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है। आप देखिए जरा ध्यान से कि जो मोल है ना, मोल को रिप्लेस कर सकता हूं मैं 3 चीजों से, ठीक है ना। मोल को चाहूं तो मैं सब्सटेंस के वेट से जो है रिप्लेस कर दूं, मोल को चाहूं मैं सब जो है सब्सटेंस के वॉल्यूम से रिप्लेस कर दूं, मोल को अगर चाहूं मैं तो सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना। तो यहां से अब अपने पास 3 केसेस के प्रॉब्लम बनते हैं। जैसे देखना ध्यान से, सबसे पहला केस, ठीक ना, केस नंबर जो है हम लोग A मान लेते हैं। इस केस को ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखना ध्यान से। जैसे इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो तुम, आपको नाइट्रोजन का वेट दे रखा है और कितना ग्राम, हाउ मेनी, ठीक है, कुछ यहाँ लिख देता हूं, हाउ मेनी NH3 इज फॉर्म। तो अब यहाँ मैंने कुछ लिखा तो है नहीं है, तो मान लो हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि हाउ मेनी ग्राम, ठीक ना, कितना अमोनिया तुम्हारा बनेगा, यहाँ लिख देंगे मैं हाउ मेनी ग्राम, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा केस हम लोग लगाएंगे। तो पूछ रखा है कि हाउ मेनी ग्राम, है ना, NH3 इज फॉर्म्ड व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट H2P। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से, अमोनिया किसमें पूछ रखा है, ग्राम से, कितने ग्राम बनेगा, और नाइट्रोजन कितना दे रखा है, कितने ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है। तो खूब अच्छे से देखो, क्वेश्चन में क्या है कि आपको वेट गिवन है, ठीक है ना, वेट गिवन है किसका, रिएक्टेंट का, और वेट पूछ रखा है किसका, देखो प्रोडक्ट का। तो ये देखना ध्यान से, जब रिएक्टेंट का वेट गिवन हो, ठीक है ना, और प्रोडक्ट में वेट पूछ रखा है, या किसी का भी वेट पूछे, चाहे रिएक्टेंट पूछे कि कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, ये भी पूछ सकता था। तो जब भी वेट गिवन हो और वेट के बारे में पूछे, ठीक है ना, मतलब ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट भूल जाओ, ऐसे याद रखो कि जब भी वेट गिवन हो और वेट के बारे में पूछे, ठीक है ना, तो इस टाइप के केस को हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, मास मास रिलेशन। तो केस नंबर A यहाँ पे है, इसको हम अब सीधा सीधा लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। A केस क्या हो गया, देखो मास मास रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सब्सटेंस का वेट गिवन हो और सब्सटेंस का मास जो है, सब्सटेंस का वेट पूछेगा, तो हम लोग कौन सा रिलेशन लगाएंगे, मास मास रिलेशन। तो अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, जिसका भी मास दिया रहे, उसके मोल को मास से रिप्लेस मार देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं देखो मास मास रिलेशन का ये एग्जांपल है, ठीक है ना, और इसी को मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 किसका रिलेशन है, देखो मास मास रिलेशन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से बनता चला जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन कैसे, ये मास मास रिलेशन का अपना क्वेश्चन है। 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस लिखिए, देखना ध्यान से, सिंस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन और प्रोड्यूसेस 2 मोल, देखो NH3। एकदम पहले सिंपल सी प्रॉब्लम सीखते हैं, फिर धीरे धीरे इसके टफ लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो पहले आप क्या करिए, बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए, और बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए।
स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखो, यहाँ कितना नंबर है 1, हाइड्रोजन से पहले कितना नंबर है 3। अब देखो ये H2, बाकी अब क्या लगाएंगे सल्फाइड का साइन, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट से जोड़ना है। यहाँ क्या लगा दूंगा मैं 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और 2 मोल आपका हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल क्या बनाता है अमोनिया। बस ये लाइन आगे समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्या करना है, मोल वाली चॉकलेट कराना है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद, अगर देखो ध्यान से, तो किससे रिएक्शन हो रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल NH3। अब देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, हाउ मेनी ग्राम NH3 प्रोड्यूसेस, तो यानी ये वाले मोल को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ग्राम से, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का देखो वेट गिवन है, तो नाइट्रोजन के साथ में भी जो मोल है इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ग्राम से। अब देखना ग्राम मतलब क्या हो गया, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, तो ये ग्राम मतलब क्या हो गया, ग्राम मतलब ये हो गया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। और ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब भी क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, इससे हम लोग रिप्लेस मार देंगे। तो अब देखो आसान हो गया भाई, 1 मोल अगर मैं नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो कितना होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। तो यहाँ क्या लिखूंगा, सिंस, अब देखो 1 × 28 यानी 28 ही ग्राम आएगा, सिंस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, क्या होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, बोलो कितना, ये देखो ध्यान से, अमोनिया मिल रहा है, अमोनिया की मोल मार दिया जाए तो 2 × नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का 3 ऐड कर लो, कितना हो गया, ठीक ना 17, 2 × 17 ग्राम ऑफ NH3। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। तो अब देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम अमोनिया मिल रही है, और आपसे क्वेश्चन अगर देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में यही पूछ ही रखा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको अगर सॉल्व कर लीजिए तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से आप देखिए तो कितना ग्राम मिल रहा है, 34 ग्राम ऑफ NH3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैं बदलता हूँ, जैसे मैं तुमसे बोलता कि 28 के जगह पे मैं ऐसे लिख देता कि हाउ मेनी ग्राम, ठीक है ना, अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो अब देखो यहां से कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना, 28 ग्राम नाइट्रोजन से इतना ग्राम, तो हेंस क्या लिखेंगे हम लोग कि 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, तो 2 × 17 और डिवाइडेड बाय कितना करते हैं आप 28 ग्राम ऑफ NH3। और कितने ग्राम से पूछ रहा है, देखो 56 से। हेंस अगर पूछे आपसे कि जरा बताइए 56 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा, तो 1 ग्राम से इतना, तो 56 से क्या करेंगे हम लोग, 56 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 × क्या हो गया, देखो 56, सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, और मल्टीप्लाई कर लो तो शायद हो जाएगा 68 ग्राम, देखो NH3। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसके अगले पार्ट में इसका अगला तो जो है कंटिन्यू हम लोग करते हैं। थैंक यू।